अब देश भर में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मस्जिदों में सुबह से ही लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के गले मिलकर बधाई भी दे रहे हैं। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में सुबह 7 बजे नमाज अता की गई और भोपाल से लेकर मुंबई, नोएडा, पटना में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ी गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के त्रिची में भी बड़ी तादाद में लोगों ने मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा की है और इसके बाद अब दौर शुरू होगा लोगों से मिलने का, गले मिलने का और कई तरह के व्यंजन खाने का। और लगभग 1 महीने तक का जो रमजान का महीना था, ईद के इस मुबारक दिन के साथ खत्म हो चुका है। अब आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो त्यौहार का दिन है, लोग घरों से बाहर निकले हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ईद का त्यौहार यूपी में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यूपी में ईद की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जिले में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन से पुलिस निगरानी कर रही है और संभल में तो खास तौर पे प्रशासन ने तैयारी की है। आला अधिकारी फील्ड में मौजूद है। संभल में 3 कंपनी रैफ, 7 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। यूपी के 5 जिलों में सिक्योरिटी के इंतजाम भी पुख्ता है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, नोएडा में पुलिस खास तौर पर तैनात की गई है। वहीं संभल में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रखी हुई है। स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। संभल में शांतिपूर्ण माहौल के बीच लोग नमाज पढ़ने गए। शाही ईदगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। अभी करीबन 30 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो सेंसिटिव जोन में रखे गए हैं और इसी वजह से इन सभी एरियाज में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है, जो अपने साथ एंटी रॉयड गियर्स या फिर जो ग्रेनेड शेल्स लॉन्चर हैं वो, बेत, एंटी रॉयड गियर्स, उसके अलावा बाकी तमाम नॉन लीथल वेपन लेकर खड़े हैं, वो ताकि कहीं से भी कोई अव्यवस्था ना फैले। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ ईद की नमाज अदा करने आ रहे हैं। कितना पाक दिन है, कितना बड़ा दिन है आप लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है और आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। आप देखें तो छोटे बच्चे के साथ, अपने बच्चों के साथ ही आए हैं और पूरा परिवार अब यहाँ पर नमाज छोटे जी परिवार जो फैमिली में हैं, 2 बेटे हैं मेरे, तो अवेलेबल। तो आप देखिए तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो खुश इस बात से हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात थे उसको देखते हुए यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा है, कहीं से भी कोई अव्यवस्था नहीं है और इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जो नमाज अदा करना आ रहा है उसको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब इसके साथ साथ करीबन 7 से 8 के लगभग जो कंपनी है पीएसी की, वो पूरे संभल में है। 6 अलग अलग जोन में बांटा गया है और 30 जो मजिस्ट्रेट हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। और संभल में पुलिस के साथ प्रशासन की टीम लगातार फील्ड पर गश्त लगा रही है। एसडीएम वंदना मिश्रा खुद मोर्चा संभाल रही है। उनका कहना है कि ईद की नमाज के लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थी और आज शांतिपूर्ण माहौल में ईद का त्यौहार लोग मना रहे हैं। क्या क्या तैयारी की गई है और किस तरीके से सिचुएशन को मॉनिटर भी किया जा रहा है, मेंटेन भी किया जा रहा है। यहाँ ईदगाह है जहाँ हम लोग अभी हैं और ये परंपरागत ईदगाह है जहाँ बहुत पहले से नमाज अता होती आई है, तो बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है और इसके दृष्टिगत साफ सफाई काफ़ी दिनों से कराई जा रही थी। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है, टैंकर्स लगाए गए हैं, मोबाइल शौचालय लगाए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पीएससी, सिविल पुलिस और आरआरएफ की तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं और जगह जगह जो क्रूशियल पॉइंट चिन्हित किए गए वहाँ लेखपाल कानूनगो की भी नियुक्ति की गई है। और यूपी सरकार ने ईद की नमाज के लिए गाइडलाइन भी जारी की थी कि कोई भी सड़क पर नमाज ना पढ़े, ना ही छत पर नमाज अता की जाए। संभल समेत यूपी में इस आदेश को लेकर कानून की ओर से पालन करवाया जा रहा है। संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग भी नमाज पढ़ने ईदगाह पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सर, आज ईद का मौका है, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, ईद उल फितर के मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी सभी अपने देशवासियों के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीनन नमाज अदा करने के बाद जिस तरह से लोग गले मिलकर करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और उसी के तहत हम लोग नमाज अदा करने के बाद मुबारकबाद देंगे और एकता का जो ये त्योहार है उसको मनाएंगे। संभल इस समय पूरे देश के केंद्र बिंदु में है और जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए केंद्र बिंदु में है नहीं, बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है मुसलमान लोग सुकून, क्योंकि रमजान शरीफ का जो हमारा महीना होता है वो सब्र का महीना होता है
और हमारा इस सब्र के महीने के अंदर रोजे रखने के बाद में ईद की नमाज खुशी के साथ में हम मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजे रखने का मौका दिया। उसके खुशी में ईद उल फितर के मौके के 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उसके बाद सबको लोगों को गले मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके घर का मुआयना किया, उसे मापा। आज के बाद में फिर जरूर मैं हमेशा से जो चीज़ है उस पर जिक्र करता हूँ। आज ईद उल फितर का मौका है, इसलिए आज मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मौका होगा जरूर कोई जो बात होगी तो आपके एक आखिरी सवाल, वक्फ बिल को लेकर आप क्या कहना हाँ, बिल्कुल उसकी मुखालफत में है और पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन और जरूरत पड़ेगी न्यायालय तक हम इसकी मुखालफत करेंगे। बिल लाने का सरकार का प्रावधान है, कोशिश है ईद के बाद में, तो हम वहां जाकर के पूरी तरह से मोर्चा संभालने का काम करें। और एक तरफ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जश्न का माहौल है और जश्न के माहौल के बीच वक्फ बिल को लेकर विरोध भी जताया गया है। देश के कई शहरों में मुस्लिम लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। संभल में भी लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधी है। संभल के अलावा अलीगढ़, भोपाल, विजयवाड़ा, पटना में भी लोग काली पट्टी बांधकर नमाज के लिए पहुंचे हैं। संभल के लोगों का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। भाई इसे तो वही लोग जान सकते हैं, भाई जो ऊपर वाले लोग हैं हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। वैसे ये जो बिल है आसमानों ये हमारी अपनी मुसलमानों की जायदाद है। इन्होंने हमारे जो बुजुर्गों ने जो रहनुमा है उन्होंने वक्फ करी है, तो उसमें सरकार का क्या हो सकता है। उसमें तो भाई नाइंसाफी हो रही है, गलत है। आप ये बताइए कि वक्फ बिल के आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इसके विरोध में हैं, इस विधेयक के, या इनके समर्थन में हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है इसका हम विरोध सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर संसद तक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी जहां तक मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी एक एक मुसलमान वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़ा है। धरने की जरूरत होगी, कोर्ट जाने की जरूरत होगी, जहां तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस लड़ाई के लिए हर एक मुसलमान वक्फ बोर्ड के खिलाफ। बिल के आप विरोध में हैं या फेवर में हैं? ये विधेयक आपके लिए किस तरह से लाभकारी है या फिर आप इसके विरोध में? नहीं, हम तो इसके विरोध में हैं और ये मुसलमानों के लिए काला कानून है। इसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए, इसे पेश ही नहीं करना चाहिए। जब सरकार का नारा है मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास। और दिल्ली के जामा मस्जिद में लोग काली पट्टी पहनकर पहुंचे, वक्फ बिल का विरोध किया। ईद की नमाज पढ़कर निकले मुसलमानों का वक्फ बिल पर क्या कहना है आपको सुनाते हैं। समुदाय के बुजुर्ग लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जमीनें जो हैं चली जाएंगी अगर वक्फ बिल आया। बिल्कुल जाएंगी जी, बिल्कुल जाएंगी। और आज से थोड़ी है, जमाना हो गया, चलता चला आ रहा है और एकदम आ जाओ और एकदम भाई ऐसे नहीं होता ना। इस विरोध का कोई फायदा नहीं है, कुछ बेनिफिट हुआ अभी तक, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होना है। तो इसलिए हमारा जो एक वक्फ बोर्ड है, ये हमारा अभी वोटिंग हुई थी तो हमारा क्लियर हो गया था, जिसके अंदर आपने एक टारगेट रखा था कि अगर इतने % लोग वोट देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये सब हो चुका था तो उसके बाद दोबारा फिर क्यों? जो भी है सर ये ठीक नहीं है, मतलब और अगर ऐसा रहा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। आगे माहौल जो है तनाव बदलेगा।